मंदिर बनाने के लिए किसी से परमिशन सरकार की जमीन है तो इन लोग जो इंटरफेयर करता है, ये इंटरफेयर करता है, इसका मकसद है कि वहाँ जो भाजपा और सामंत मानसिकता के लोग हैं उस जमीन हड़पने का मकसद है। ये मैं वहाँ पर गई थी और सर भी साथ में गए थे वहाँ पर। और सर वहाँ पर क्या हुआ? देखिए, हम लोग गए थे तो हम लोग शांति व्यवस्था ही करने गए थे, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के कार्यकर्ता में जहाँ दबे कुचले लोग हैं, हम लोग हमेशा उसके पक्ष में खड़ा रहते हैं। लेकिन जाने के बाद हम लोग वहाँ देखें कि करकट का घर बना हुआ है, उनकी 2-3 लड़कियां हैं, वह उस करकट के अंदर बैठी थी, उनकी कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ के जो भाजपा सामंत और माइंड के लोग जो है वो एक धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहा था, जबकि मामला है वहाँ दलित उत्पीड़न का मामला है। सवाल यह है कि गैर मजरूवा 8 कट्ठा ज़मीन है, 8 कट्ठा ज़मीन पर दलित लोग बसा हुआ है और आज से नहीं 70-80 साल पहले से बसा हुआ है। आज वह घर जो है वो गिर गया है। गिरने के बाद में अब इन लोग उस जमीन हड़पने के लिए, वहाँ भाजपा और सामंत लोग ने जमीन हड़पने के लिए कि यह जमीन हमारा हो जाए, वह धार्मिक रंग दे रहा है। न वह मंदिर का जमीन है, आम गैर जमीन है। पूजा तो पहले से वह दलित का ही मंदिर है। दलित ही पुजारी रहता है, क्योंकि जो मंदिर है सावन में पूजा होता है तो वहाँ के लोग ही पूजा करते हैं। आज तक लिए शांति व्यवस्था कायम था, लेकिन जमीन जब वो घर गिरा तो ये लोग चाहता है कि वह जो है जमीन जो है वह दखल कर ले और अपने कब्जा में कर ले। अच्छा, यही बात वहाँ गीता सागर के नाम से, गीता सागर क्यों आई? गीता सागर आएगी तो दलितों का बल मिलेगा, गरीबों का बल मिलेगा। आज भी गीता सागर दलितों का बल है, गरीबों का बल है। जहाँ भी गरीब दलित का उत्पीड़न होता है, गीता सागर वहाँ हाजिर रहती है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहाँ हाजिर रहता है, खेत मजदूर के लोग वहाँ हाजिर रहता है। और यह तो हम लोगों का काम है। अच्छा, लेकिन यहाँ पुलिस सामंती गुंडा गठजोड़ के चलते यह घटना का मोड़ दिया जा रहा है। ये जो धार्मिक उन्माद वाला जो बात है, जहाँ तक बात वहाँ जमीन हड़पने की बात है। मंदिर और जमीन से कोई टैली नहीं है। अच्छा, चूंकि वहाँ तो दलित बस्ती में मंदिर है, दलित तो उन लोग का काम है, काली स्थान है। अच्छा, तो और इन लोगों का जमीन नहीं है, जमीन सरकार की जमीन है, तो इन लोग जो इंटरफेयर करता है, यह इंटरफेयर करता है, इसका मकसद है कि वहाँ जो भाजपा और सामंत मानसिकता के लोग हैं उस जमीन हड़पने का मकसद है। यह पूरा देश की बात है। वो अपने जमीन दखल किया है, कोई बात नहीं है। यहाँ सामंत भूस्वामी वर्ग जो जमीन दखल किया है, हजारों एकड़ दखल किया है, हजारों एकड़ पर कब्जा किया है, गैर मजरूवा जमीन पर कब्जा किया, आम गैर मजरूवा जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन वहाँ कोई पूछने नहीं जा रहा है। लेकिन वहाँ दलित बस्ती है, यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो बसे हुए हैं। वहाँ पर सर देखिए पथराव हुआ है, तो पथराव में वहाँ पर भारी संख्या में दलित समाज के लोग जख्मी हुआ है। और वहाँ पर उन लोग का किसी प्रकार का भी इलाज कुछ हुआ नहीं है, तो उन लोग का क्या कहिएगा? प्रशासन से क्या कहिएगा? देखिए, प्रशासन से तो हम लोग डिमांड करेंगे कि जो लोग घायल है उस घायल का अविलंब इलाज कराएं और FIR वो होना चाहिए। गीता सागर के जो गाड़ी पर हमला हुआ है, गीता सागर एक सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला नेत्री है, पूर्व जिला पार्षद रह चुकी है, तो इनका ड्यूटी बनता है कि जहां दलित उत्पीड़न होता है, जहां गरीबों पर अत्याचार होता है, जाना ही है। लेकिन इस पर हमला करना यह सुनिश्चित तरीका से पुलिस और सामंत गठजोड़ का यह मामला बनता है।
कि पुलिस के रहते हुए इनके साथ अपमानित करना, गाली गलौज करना, यह बड़ी ही इसको हम मैंने आलोचना इसका कर रहे हैं, प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस सामंत गठजोड़ का आलोचना कर रहे हैं कि इस तरह का नहीं हाल होना चाहिए। और इस तरह का वह जो माहौल बिगाड़ रहा है, यह पूरा देश देख रहा है। पूरा देश में अब भौतिक मुद्दा न रह करके भावनात्मक मुद्दा पर लोगों को खेल खेला जा रहा है। नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ना ये लोग जबरदस्ती कर रहा है, ना प्रशासन के लोग बात नहीं माने। अभी इसमें रिकॉर्डिंग है, मंदिर बनाने के लिए किसी से परमिशन हम लोगों का है, हजारों की संख्या में लोगों को दबाया जा रहा है, थोड़ा सा चलाया है, चलाया है ना राय से आदमी आया समझाने के लिए ना आदमी किसी को भलाई कर रहा जाहिर है कि हम लोगों से ज्यादा अनुभव होगा ही ना बोल रहे हैं कि उसके मंदिर बनवाया जो है उसको बैठ कि आप अभी फोन चलाना सीख गए तो मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब ये आप भी जानते हैं और कोई यहाँ पे नहीं जानता है। वहाँ पर एकाएक ऐसा मतलब क्यों विवाद बढ़ गया? देखिए, सबसे पहले तो आप महानायक टीवी का धन्यवाद करते हैं और सभी दर्शकों को। और मैं सारण जिला अध्यक्ष हूँ दलित शोषण मुक्ति मंच CPI के अंतर्गत आता है। देखिए, एक बात यह है कि वहाँ जो है कमज़ोर व्यक्ति है, मतलब कमज़ोर लोग हैं, बस्ती कमज़ोर है, ठीक है। और वो ज़मीन जो है गरमजरुआ ज़मीन था। बात वहाँ ज़मीन की नहीं है, बात वहाँ है कि जो आजकल के जो दलित समाज के लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, ठीक है, और अपने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं। इससे वहाँ के सामंत लोग हैं जो देख कर जलते हैं, ठीक है। और बात रहा वहाँ जगह ज़मीन का, जो घर बनाने के लिए, तो क्या घर ज़मीन का, घर का और जगह ज़मीन की ज़रूरत सबको है? सबको ज़रूरत है। मानते हैं घर गिर गया तो उसको तो बनाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ के कुछ लोग तो बोल रहा है, अभी कुछ बयान आया है कि वो लोग राजनीतिक करने के लिए वहाँ पर आए थे, चेहरा चमकाने के लिए आए थे। ऐसा नहीं है। गीता सागर को पूरे जिला जानता है, प्रशासन से लेकर हर कोई जानता है, जबकि पूरा बिहार लोग जानता है इनको। चेहरा चमकाने वाली बात नहीं है। जिला परिषद रह चुकी है और ये अनोन नहीं है, पहले से फेमस है। वहाँ पर संगठन के लोग गया था, पहले भी गया था, अभी भी गया है, और उसके बाद भी अभी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, संगठन को जाने से नहीं ना होता है। अगर लोग यहाँ मरे हुए हैं, सिर्फ जाते हैं राजनीति करने के लिए। हमारी जो पार्टी है वो राजनीति करने के लिए नहीं जाती, मुद्दों के लिए जाती है, बात करने के लिए जाती है। और वहाँ जो गरीब गुरबा लोग था, हमारी पार्टी शुरू से, आज से नहीं, पहले से ही हम गरीबों की बात करती है और हम आगे भी बात करते रहेंगे। ऐसा तो घटना घटते रहेगा, क्योंकि सामंतवादी जो सोच है, जो RSS के गुंडे हैं लोग, जो BJP के गुंडे हैं, वो तो हम, उनका लड़ाई हमसे तो हम हिले है और हमेशा हमसे हमारे खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन वो कभी जीतेंगे नहीं। हमारी लड़ाई चलती रहेगी। हम जनता की बात करते हैं, जनता की बात करते रहेंगे और हर मुद्दा पर लड़ते रहेंगे। हम छोड़ने नहीं जा रहे। और ये जो घटना घटी है, इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगा और उनको सजा दिया जाएगा। हम लोग रोड से लेकर और जिला तक प्रदर्शन करेंगे, SP और DSP को घेरेंगे, DM को घेरेंगे और जिनके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब देखिए, वहाँ के जो प्रशासन के लोग वहाँ पर खुद था और उन लोग के सामने किस प्रकार से वीर आदित्य को पिटाई किया गया, उन लोग के सामने, और वो मतलब यूं तक नहीं बोले वो लोग। तो ये सब मिली भगत था ना, क्योंकि प्रशासन किसका है? नेताओं का गुलाम है। अगर प्रशासन वाकई ईमानदारी से काम करता तो भी आदित्य को एक चट्टी नहीं कोई मारता, एक थप्पड़ नहीं मारता। लेकिन प्रशासन के सामने ही अगर पीटा जा रहा है तो इससे आपको क्या लगता है कि प्रशासन मिली भगत है? प्रशासन के सामने किसी को अगर मारता है कोई तो वो दोषी होता है, प्रशासन उस पर FIR कर सकता है। तो भी निकल के अभी आई है कि खुद वहाँ के जो प्रभारी जो थे वहाँ के, वो खुद बुलाए थे उनको फ़ोन करके, अब फ़ोन करके बुला के उन लोग से पिटवाया, फिर बाद में प्रशासन के लोग भी पीटा। तो प्रशासन पर केस होना चाहिए। जो अधिकारी बुलाकर पिटवाया है, जिनके सामने पिटा गया है,
प्रशासन तो दोषी है ही है, दोषी वो भी है जो मारा है। तो इसलिए दोनों पर केस बनता है और दोनों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और ये कानूनी कार्रवाई जो है एसपी साहब से, और हम भी आग्रह करेंगे एसपी साहब को ये अपने अंडर में देखें और उनका जो अधिकारी लोग हैं, जो इस तरह का गलत लोग हैं, जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वो अपने अधिकारी को सबक दे, सिखाएं कि नहीं इस तरह का नहीं होना चाहिए। नहीं तो जनता जो है, दलित समाज जो है वो रोड पे उतरेगी और जो रोड पे उतरने के बाद इसका सारा जिम्मेवारी प्रशासन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और प्रशासन के लोग मिल के, जो भी दलित समाज के मतलब नेता बनना चाहता है, दलित समाज में जो नेता बनना चाहता है, अपने समाज की आवाज़ उठाना चाहता है, उसको प्रशासन से मिल के किस प्रकार से पिटाया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी हम बात किए। तो पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।